इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। हरियाणा चुनाव सर पर है। सियासी दल जोरों शोरों से चुनावी तैयारी में जुटे हैं। उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और चुनाव से आने पहले अखाड़े में अपना दम दिखाने वाले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट अब कांग्रेस की ओर से सियासी अखाड़े में अपना दम दिखाते नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर बीजेपी खिलाड़ियों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साध रही है। हरियाणा चुनाव सर पर है। सियासी दल जोर शोर से चुनावी तैयारी में जुटे हैं। उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हरियाणा में विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। 8 अक्टूबर को पता चलेगा कि आखिर किसका निकलेगा दिवाला और कौन मनाएगा दशहरा। 2019 में हरियाणा विधानसभा का चुनाव हुआ था। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस के खाते में 31 सीटें ही आई थी। जननायक जनता पार्टी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि हरियाणा लोकहित पार्टी ने 1 सीट जीती थी। 7 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं 1 सीट अन्य पार्टी के खाते में गई थी। कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपने 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई से चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अपनी सूची में जातियों का खास ख्याल रखा है। जाट उम्मीदवार कुल 9 हैं। एससी से 9, ओबीसी से 7, मुस्लिम 3, ब्राह्मण 2, पंजाबी 1, सिख 1। बीजेपी के हरियाणा का चुनाव इस बार आसान नहीं होने जा रहा। टिकट बंटवारे के बाद से ही बीजेपी के कुछ नेता नाराज चल रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो इस्तीफा भी दे दिया है। हरियाणा में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी आंतरिक संकट से जूझ रही है। कई लोग ऐसे हैं जो टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। उनमें से एक है पूर्व मंत्री कर्णदेव। जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनसे मिलने पहुंचे। आंखों में आंसू लिए कर्णदेव ने न केवल सीएम से मुंह फेरा बल्कि हाथ मिलाने से भी इनकार कर दिया। बीजेपी ने अभी तक जो 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, उनमें से 9 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया। इनमें पलवल से दीपक मंगला, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, भवानी खेड़ा से विशंभर वाल्मीकि, रनिया से रंजीत चौटाला, अटेली से सीताराम यादव, पेहोवा से संदीप सिंह, सोहाना से संजय सिंह और रतिया से लक्ष्मण नापा। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो पहले अखाड़े में पहलवानी का दम दिखाते थे, लेकिन अब वो सियासी अखाड़े में अपना दम दिखाएंगे। चुनाव से ऐन पहले बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। दोनों ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कांग्रेस की सदस्यता ली, तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खिलाड़ियों के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। जा रही है कांग्रेस की तरफ। देखिए, ये अलग अलग व्यक्ति का अपना मत होता है किस विचार के साथ जुड़ना है। कांग्रेस इस बात को स्पष्ट करे कि उसकी मंशा क्या है।
उसकी सोच क्या है? कांग्रेस की सोच, आदरणीय मोदी जी ने जो भी फैसले किए हैं देश हित के अंदर किए हैं, एक भी ऐसा फैसला नहीं है जिसका विरोध कांग्रेस ने न किया हो। कांग्रेस ने पहलवान विनेश फोगाट को जोलाना सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी तरफ बजरंग पुनिया को अखिल भारतीय किसान संघ का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इसका सीधा मतलब कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, फिलहाल संगठन के लिए काम करेंगे। इस पूरे मामले पर बृजभूषण शरण सिंह ने निशाना साधा है। उस दिन ये क्या जवाब देंगे जब ये साबित हो जाएगा कि जिस दिन की घटना मेरे ऊपर लगाई जा रही है उस घटना में मैं दिल्ली में मौजूद ही नहीं हूं। उस दिन क्या सामना करेंगे? और राजनीति के लिए इन्होंने बेटियों का इस्तेमाल किया, बेटियों को बदनाम किया, विशेष करके महिला खिलाड़ियों के सम्मान को ठेस पहुंचाया। और ये बेटियों के सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये राजनीति के लिए लड़ रहे थे। इनकी स्क्रिप्ट, पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस के द्वारा लिखी जा चुकी थी और इन्होंने बेटियों को बदनाम कर दिया। और इस बात का जवाब हरियाणा की जनता देगी। हरियाणा में बीजेपी के अंदर नाराजगी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चुनाव के ऐलान के बाद अब तक तकरीबन 3 दर्जन नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया। बीजेपी एक बार फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव में जाने का मन बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी के नए तेवर के साथ बीजेपी से मुकाबला करती दिख रही है। बहरहाल किसके सिर सजेगा हरियाणा का ताज, इसके लिए 8 अक्टूबर का इंतजार करना होगा। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने लिए संभावनाएं देख रही हैं, चुनावी समर में जोर ला रही हैं। बीजेपी जहां हैट्रिक लगाने की जुगत में है, तो वहीं कांग्रेस 10 सालों नाते से चुनाव लड़ा जाता है, खेला जाता है और उसमें हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी पूरे उत्साह में हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान को जो कल से शुरू हो रहा है, यानी प्रत्याशियों के नामांकन का जो शुरू हो जाएगा, उसको विधिवत रूप से सारी हमारी योजनाएं, सारी हमारी व्यवस्थाएं सब कंप्लीट हैं और हम अच्छे प्रकार से चुनाव लड़ करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी है वो सरकार हमारी निश्चित रूप से आने वाली है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद से ही कांग्रेस के अरमानों को मानो जैसे पंख लग गए। कांग्रेस
10 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। दरअसल इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 10 सीटों पर कांग्रेस को 5 सीट और 15% वोट शेयर का फायदा हुआ, तो वहीं बीजेपी को 5 सीट और 12% वोट शेयर का नुकसान हुआ। चौबीस के चुनाव के बाद से ही कांग्रेस खेमे में उत्साह है। कांग्रेस खेमे में उत्साह की वजह लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन है। 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हरियाणा में कड़ी टक्कर दी थी। लोकसभा चुनाव की बात करें तो हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी ने जहां 5 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं कांग्रेस ने भी 5 सीटों पर जीत का परचम लहराया। अगर विधानसभा वार बढ़त की बात करें तो हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 44 सीटों पर बढ़त बनाई, तो कांग्रेस 42 विधानसभा में आगे रही। आम आदमी पार्टी भले ही अपना खाता नहीं खोल पाई, लेकिन उसने 4 विधानसभा सीटों पर लीड ली। यही वजह है कि इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने लिए संभावनाएं देख रही हैं। चुनावी समर में जोर लगा रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस जहां अभी तक अकेले विधानसभा चुनाव लड़ती दिख रही है, तो वहीं दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी बीजेपी का साथ छोड़कर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम के साथ गठबंधन किया है। अब चुनाव में देखना होगा कि कौन किसका खेल खराब करता है। न्यूज इंडिया के लिए निशांत कुमार की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियों के बीच अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर पेच फंस गया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटों की पेशकश ही की थी। अब ऐसे में गठबंधन का मामला अधर में ही लटक गया। हरियाणा में जीत को लेकर कांग्रेस आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है। रोहतक से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। इसका गठबंधन हरियाणा के लोगों के साथ है और हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं हरियाणा के लोग। ये बात खट्टर साहब को भी पता है, भाजपा के नेतृत्व को पता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियों के बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर पेच फंस गया। आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटों की मांग कर रही थी, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटों की पेशकश की थी। ऐसे में गठबंधन का मामला अधर में लटक गया। लोकसभा में जिस तरह इंडिया गठबंधन को सफलता मिली, ऐसे में राहुल गांधी चाहते थे कि इंडिया गठबंधन को राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी बरकरार रखा जाए, और यही वजह है कि कांग्रेस सहयोगियों को निराश नहीं करना चाह रही। इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट के जरिए सियासी बिगुल को और ज्यादा हवा दे दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि हरियाणा चुनाव में इंडिया अलायंस की एकजुटता नया इतिहास लिखने में सक्षम है। हरियाणा में कांग्रेस का चेहरा माने जाने वाले दीपेंद्र हुड्डा से जब गठबंधन को लेकर सवाल किया गया, तब आपके नेता पर उन्होंने कन्नी काट दी, लेकिन सपा को लेकर 2 टूक कह दिया। हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, इसलिए गठबंधन पर विचार नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पे हमारा गठबंधन है। उस गठबंधन की मैं समझता हूं कि उस गठबंधन के अनुरूप कोई बात होती है तो उस पर क्या विचार पार्टी का बनता है समय बताएगा। लेकिन आज हमारा प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी के साथ अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं है और समाजवादी पार्टियों को जनाधार भी हरियाणा में नहीं है। हरियाणा चुनाव में बीजेपी इस बार एक साथ कई मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रही है। टिकट बंटवारे के बाद से ही बीजेपी के कुछ नेता नाराजगी जता रहे हैं, तो कुछ ने इस्तीफा दे दिया।
तो वहीं कुछ ऐसे स्थानीय मुद्दे भी हैं जो चुनाव में बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकते हैं। अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा में युवा मुखर रहे हैं। माना जा रहा है कि युवाओं की नाराजगी का सामना बीजेपी को करना पड़ सकता है। किसान एमएसपी कानून को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं। महिला पहलवानों के यौन शोषण का मुद्दा भी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। टिकट कटने वाले नेताओं की नाराजगी कहीं बीजेपी पर भारी न पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी को चुनाव में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि लोगों की नाराजगी कम करने के लिए लोकसभा चुनाव से ऐन पहले बीजेपी ने मनोहर लाल की जगह जाट समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर जो दांव खेला था, लोकसभा चुनाव में तो उसका कोई खास असर होता नहीं दिखाई दिया। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या सैनी के चेहरे के भरोसे बीजेपी कांग्रेस को चुनौती दे पाएगी, या चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के लिए अंतरकलह मुसीबत का सबब बन सकती है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस भले ही आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। पार्टी कई खेमे में बटी हुई नजर आ रही है। एक खेमा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, तो वहीं दूसरा खेमा कुमारी शैलजा का है। तो वहीं रह रहकर रणदीप सिंह सुरजेवाला के दिल की बात जुबान पर आ जाती है। ऐसे में कांग्रेस इन सब बातों से कैसे निपटती है, ये भी देखने वाली बात है। निशांत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया के लिए। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।